हेलो एवरीवन, आज हम एमएस एक्सेस में फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और क्वेरीज देखेंगे। पिछली एक वीडियो में हम लोगों ने देखा था हम लोग डेटाबेस कैसे बनाते हैं और उसके अंदर टेबल्स कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने एमएस एक्सेस खोल रखा है और मैं अपना कोई डेटाबेस जो यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है उनमें से कोई एक चुन लेती हूँ। सपोज़ ये स्टूडेंट चुन लिया मैंने, ये तो हटा दे जो है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दो टेबल्स बनी हुई हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को देखना है कैसे फॉर्म वॉर्म वगैरह कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं दो टेबल, एक इंफॉर्मेशन और एक है एम्प्लॉय टेबल। और ये फॉर्म 2 को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इंफॉर्मेशन में आप देखेंगे यहाँ स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सब रखा हुआ है। और हमें इसके आधार पे सपोज़ एक फॉर्म बनाना है तो क्रिएट आप देखेंगे यहाँ ऊपर दिख रहा है। इस क्रिएट पे जाके हम क्या लेंगे, यहाँ पर फॉर्म। ये फॉर्म लेते ये अपने आप से आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्म में सारी डिटेल्स आ रही हैं जो स्टूडेंट टेबल के हिसाब से, जो इन्फॉर्मेशन टेबल थी। तो रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, फादर नेम, क्वालिफ़िकेशन, सब वही चीज़ें एक रिपोर्ट के टाइप में फॉर्म में बन के आ रही हैं। यहाँ नीचे कुछ बटन्स हैं इधर उधर जाने के लिए, लेफ़्ट में, राइट में। जैसे जैसे हम इसको पलटेंगे तो ये एक एक रिकॉर्ड आगे बढ़ा था और इस वाले बटन से हम एक एक रिकॉर्ड पीछे चले जाएंगे। सपोज़ आपको ये लेआउट पसंद नहीं है और आप कलर वगैरह कुछ चेंज करना चाहें इस फॉर्म का, तो यहाँ आप कुछ भी लेआउट पसंद है, जैसे ग्रिड लाइन ले लिया कि हमें बोथ डार्क चाहिए तो ये डार्क आ रहा है। विड्थ यदि उन ग्रिड लाइंस की थोड़ी थिक करनी है तो थिक भी ले सकते हैं। यदि स्टाइल आपको नहीं वो पसंद है, डैश, डॉटेड, ये सब चाहिए, ऐसे आ जाएगा। लाइन कलर आपको जो देना है, जैसे रेड देना है रेड दे दीजिए, ब्लू, मतलब ये आप अपने हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फिर है कि टाइटल यदि पसंद नहीं आ रहा इन्फॉर्मेशन, हम चाहें तो इसको बदल के लिख दें स्टूडेंट रिपोर्ट या स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये बदल जाएगा यहाँ से। फिर इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस हैं टेबल की, ये जैसे ये ग्रे है, तुरंत आपके टेबल का फॉर्मेट बदल जाएगा। कोई भी इनमें से कोई एक डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन यही एक तरीका नहीं है फॉर्म बनाने का। हम क्रिएट पे जाके, ये तो फॉर्म लिया था पहले हम लोगों ने, एक स्प्लिट फॉर्म यदि कर दे। स्प्लिट फॉर्म में तो ये हो जाएगा कि ये फॉर्म ऊपर दिखेगा और नीचे आपकी टेबल दिखेगी। यहाँ देखिए आपकी टेबल दिख रही है और ऊपर आपका फॉर्म है। ये तो स्प्लिट टेबल था। यदि आपको ये चाहिए कि ब्लैंक फॉर्म चाहिए तो ब्लैंक फॉर्म पे आए, एकदम खाली है। और यहाँ साइड में आपको सारे एट्रीब्यूट्स आपके टेबल के दिख रहे हैं कि ये ई नंबर, नेम, इनको खींच के बस यहाँ डालते जाइए। तो मैं उधर से साइड से खींच के यहाँ डालती जा रही हूँ और वैसा ही पूरा लेआउट बन जाएगा। तो ये पूरा लेआउट वैसा तैयार हो गया। यदि मुझे टाइटल वगैरह चाहिए तो है ही यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन। यहाँ देखिएगा मैं टाइटल पे गई और यहाँ टाइटल बन के आ जाएगा। जो हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई टाइटल डालें तो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स ऐसे कुछ डाल दें। लेआउट वैसे ही चेंज कर देंगे, जैसे ग्रे वाला ले लिया तो ऐसे लेआउट हो जाएगा। मैटर का कलर चेंज करना है आप ले सकते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। इस पे इसका चेंज करना है, एम्प्लॉई नंबर हो जाएगा। ठीक है, नीचे तो वही आगे पीछे जाने के लिए है ही है। लास्ट रिकॉर्ड में न्यू आ रहा है, बाकी ऐसे आप जा सकते हैं।
तो ये तो हो गया कि इस फॉर्म को यदि आप कंट्रोल S से सेव करते हैं तो ये नाम पूछेगा कि आपको किस नाम से ये फॉर्म सेव करना है। ओके कर दिया तो वैसे ही आ जाएगा। तो ये तो मैंने 2 तरीके फॉर्म के बताए। मोर फॉर्म्स में है, फॉर्म विजार्ड भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये एम्प्लॉय वाली टेबल थी, हमें नहीं चाहिए सपोज वाली टेबल, तो हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसके सारे एट्रीब्यूट्स है। सपोज आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर रखना है तो ये कॉन्टैक्ट पे गए, इधर ये जो एरो आ रहा है इसको ले लीजिए। मतलब जो जो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे केवल वही चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगी। नेक्स्ट किया, बाकी लेआउट आपको जो पसंद हो, जैसे कॉलमनर, टैबुलर, डेटा शीट, जो भी आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। बाकी ऑटो फॉर्मेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग ये दिखा रहा है कि ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए। फिनिश कर देंगे तो ये पूरा ऐसे लेआउट बदल जाएगा। उसमें वही एट्रीब्यूट दिखाई देंगे जो हमने वहाँ से चुना था। ठीक है, तो ये मतलब ये फॉर्म बनाने के अलग अलग तरीके हो गए। अब आ गया कि क्रिएट में गए हम लोग, और क्रिएट में अब हम फॉर्म की जगह पे वो चाहते हैं कि रिपोर्ट आए। रिपोर्ट प्रिंट आउट में बड़े आराम से निकल सकती है। ये रिपोर्ट इसने अपने आप से बना दी। इसमें आप देखेंगे कि फरहान, दीपक, गौरव, ऊपर हेडिंग है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, ये सब है, ये ले लिया। और पेज नंबर भी अपने आप से दे दिया, यहाँ तक कि ये डेट वगैरह भी आ रही है, टाइम आ रहा है। तो रिपोर्ट ये तो बना बनाया आपको मिल जाएगा, जिसको आप कंट्रोल S से सेव करके ले सकते हैं। बाकी डिज़ाइन तो वही है जो फॉर्म में भी आनी थी, इस तरीके से आपको जो डिज़ाइन पसंद आ रहा है वो ले सकते हैं। और बाकी वही है, मैटर वगैरह का भी कलर चेंज करना है तो सारा मैटर चेंज हो जाएगा जो रिकॉर्ड में है। इधर गए तो इधर भी कर दिया, इधर गए इधर भी कर दिया। टाइटल चेंज करना है तो इधर है ही टाइटल का ऑप्शन, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टाइटल का ऑप्शन मैं ले रही हूँ। ये नहीं चाहिए ऐसे तो हम, ये एम्प्लॉई का है तो एम्प्लॉई ले लेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से स्टूडेंट का ही है, स्टूडेंट्स। ये तो रेडीमेड आपका बन गया रिपोर्ट। लेकिन अगर नहीं, आपको ब्लैंक रिपोर्ट चाहिए, आप ब्लैंक रिपोर्ट ले लीजिए। ब्लैंक रिपोर्ट में फिर ये आ रहा है, यहाँ से खींच के यहाँ डाल दिया, फिर ये नेम डाल दिया, फिर यहाँ से डिपार्टमेंट डाल दिया, सैलरी, एड्रेस, ऐसे ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी टाइटल वगैरह तो जो आपको देना है। सपोज़ ये रिपोर्ट पे हम चाह रहे हैं भी पेज नंबर भी आ जाए, तो यहाँ टाइटल के नीचे पेज नंबर भी है, ये आप ऑप्शन देख रहे होंगे, इसको ले लीजिए और इसमें बॉटम ऑफ द पेज फुटर के लिए बोल दीजिए ओके। तो ये पेज नंबर 1 आ रहा है। क्यों यहीं पर ही फुटर? क्योंकि इसमें एक ही रिकॉर्ड है एम्प्लॉय वाले में। ये जो एम्प्लॉय वाली टेबल मैंने ली है इसमें एक ही रिकॉर्ड है, तो इसका लास्ट पेज का लास्ट ये पेज 1 ही आ रहा है। ठीक है, और बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो करना है वो कर सकते हैं। एक रिपोर्ट विजार्ड भी है, जैसे फॉर्म विजार्ड था, ऐसे खींच के जो भी आपको रिकॉर्ड्स चाहिए वो डाल सकते हैं। स्टूडेंट टेबल पे चाहिए तो स्टूडेंट यहाँ से ले लिया, इन्फॉर्मेशन वाली टेबल में स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स है जो यहाँ हम लोग डाल सकते हैं, और वैसे ही बन जाएगा। मान लीजिए कि ये नेम ले लिया मैंने, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर नेम, फिर नेक्स्ट क्या, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। अभी तो ग्रुप करने का कोई इसमें औचित्य ही नहीं है,
ग्रुप होता है जैसे डिपार्टमेंट वाइज सबको ऑर्डर करना है, तब उसके लिए है। इन्होंने पूछा है कि आपको रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है कि डिसेंडिंग, तो हम नेम वाइज इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं। बाकी ये फॉर्मेट्स है। पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप, वो हम सोच सकते हैं। बाकी जो कलरिंग इफेक्ट्स या डिज़ाइंस चाहिए वो यहाँ पर हैं ही हैं, वो लेके बना दिया। तो ये एक नया रिपोर्ट फॉर्म आ गया जिसमें तीनों जो रिकॉर्ड्स थे स्टूडेंट या इंफॉर्मेशन टेबल पे, वो एक साथ इस तरीके से अरेंज होके आ गए। और आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर अब प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ गया कि सीधे सीधी प्रिंटर लगा के आप प्रिंट आउट निकाल लें इसका। ये प्रिंट का ऑप्शन है, सीधे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, पेज सेटअप में कुछ मार्जिन सेट करनी है वो भी कर सकते हैं। साइज़ जो लेनी है, जिस पेपर पे आप निकालेंगे प्रिंट आउट उस पे ले सकते हैं। फिलहाल तो इसकी एस सच कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को कि हम प्रिंट आउट निकालें। ये तो रिपोर्ट हो गया। फिर आता है इसमें रिपोर्ट में आप देखेंगे एक चीज़ और देखिएगा, रिपोर्ट डिज़ाइन भी है जिसमें हेडर, फुटर, डेटा, ये सब पूरा दिया हुआ है डिटेल। यदि आप एम्प्लॉय नंबर यहाँ से खींच ले साइड में, इस यहाँ पर रख दें, तो आप देखेंगे एम्प्लॉय नंबर और जो रिकॉर्ड का है वो ऐसे आएगा। यदि आप चाहते हैं रिकॉर्ड नीचे आया करें तो इधर आ जाएगा, एम्प्लॉय नंबर हेडिंग बन जाएगी। इसको बोल्ड करना है, बोल्ड ले सकते हैं। बड़ा करना है हेडिंग को, बड़ा कर सकते हैं। कि यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज चेंज कर रही हूँ 14। यहाँ पर रिकॉर्ड आएगा। इसी तरीके से मैं नेम ड्रैग करके रख रही हूँ। तो इधर जो ये वाला है इससे इसको नीचे कर दें क्योंकि इस पर तो रिकॉर्ड आएगा। और ये वाला जो नेम है, ये जो हेडिंग है, ये इसके बगल में रख देते हैं। तो ऐसे आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हेडर में तो वही है कि आप टाइटल रखना चाहें तो टाइटल ले लीजिए, टाइटल बन के आ जाएगा रिपोर्ट हेडर पे। जो आपको टाइटल रखने हैं वो लिख सकते हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड बन जाएगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड इसी तरीके से बनेगा। तो ये तो हो गया रिपोर्ट विजार्ड, रिपोर्ट डिज़ाइन। फिर आता है इसमें क्वेरी। तो यहाँ आप लोग देखेंगे ये है क्वेरी विजार्ड, क्वेरी डिज़ाइन। यदि हमने क्वेरी विजार्ड लिया और ओके कर दिया तो यहाँ जो जो आप एट्रीब्यूट्स चुनेंगे, मैं इस इंफॉर्मेशन वाले में से लूँगी। नेम ले लिया, कॉन्टैक्ट, फादर, सारे ही ले लेते हैं, फिर आ जाएगा नेक्स्ट। ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन, फिनिश करने पर ये है इंफॉर्मेशन क्वेरी, और ये बन गई है क्वेरी वाली अलग से टेबल। ये लग रही है बिल्कुल टेबल की तरह। यदि आप क्वेरी पे एक चीज़ और कर लेते हैं, क्वेरी डिज़ाइन पे ले लेते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा सही रहेगा। क्वेरी डिज़ाइन में आप अपनी कंडीशंस बहुत अच्छे ढंग से रख सकते हैं। जैसे आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन टेबल पे ही क्वेरी चाहिए, तो आप ये वाली टेबल उठाइए, डबल क्लिक करिए और क्लोज। ये टेबल यहाँ बन के आ गई। यहाँ पर आप कंडीशंस अपनी रख सकते हैं। क्राइटेरिया लिख के आ रहा ना, इसके ज़रिए आप अपनी कंडीशंस दे सकते हैं। तो फील्ड में हम गए, हमने कहा रोल नंबर, और क्राइटेरिया में हमने अपने कंडीशन रख दी। इसके लिए क्राइटेरिया नहीं रखेंगे, नेम पे जाते हैं। नेम जैसे इंफॉर्मेशन टेबल में कौन कौन से, फरहान, दीपक और गौरव है। ठीक है,
तो यहाँ हमने क्राइटेरिया पे रख दिया दीपक। कंट्रोल एस कर दिया, इसका नाम क्वेरी 1 ही रखा। ओके, और जब क्वेरी 1 को हम यहाँ पर खोलेंगे तो हमें केवल दीपक का ही रिकॉर्ड दिखेगा। हमने क्या किया था, जब हम डिज़ाइन पे गए थे, क्रिएट पे गए थे, हम गए थे क्वेरी डिज़ाइन पे। जब हम क्वेरी डिज़ाइन पे गए थे तो ये आया था, हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन डबल क्लिक करके रखा था। और जो हमारी कंडीशन थी जो क्वेरी 1 पे मैंने रखी है, इसको खोल के डिज़ाइन व्यू में दिखाती हूँ इसकी। मैंने यहाँ पर अपनी कंडीशन रखी थी कि दीपक, तो इसे केवल दीपक का ही रिकॉर्ड मुझे दिखा दिया। सपोज़ क्राइटेरिया में रोल नंबर बिटवीन 1 और 5 रखना है तो वो भी रख सकते हैं इसमें। ये क्राइटेरिया में जैसे कर दिया ग्रेटर देन 5 और नेम दीपक हटा दिया, कंट्रोल एस। तो ऐसा कोई भी रोल नंबर नहीं है जो कि ग्रेटर देन 5 है, क्योंकि केवल 3 ही रिकॉर्ड्स थे, तो क्वेरी आपकी ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया था क्वेरी, रिपोर्ट और फॉर्म, जो इसमें हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग को बेसिक आइडिया हो जाए, खासकर सीबीएसई के 10th के स्टूडेंट्स को जो चैप्टर पढ़ाया जाता है एमएस एक्सेस का, डीबीएमएस, उसमें उन लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है, ताकि उन बच्चों को थोड़ा सा एक क्लियर आइडिया हो जाए कि फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, क्वेरी क्या होता है। इस वीडियो को बार बार देखने से आप लोग को आइडिया लग जाएगी और आप लोग अपने सिस्टम पे इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।